नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। दरअसल मसला ये है कि हमारा देश युवा भारत है। ऐसे में देश के कल के नीति निर्माता भी युवा और खासकर छात्र होंगे। सवाल उठता है, क्या छात्र संघ चुनाव इन छात्रों को नीति निर्माण की तालीम देंगे? क्या ये छात्र कल देश का भविष्य तय करेंगे और क्या आज ये सही दिशा में जा रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस खास पेशकश में। जी हाँ, छात्र संघ क्यों नहीं बनते देश की आवाज, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि किस हाल में है आज की छात्र राजनीति। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और लोकतंत्र यहाँ जड़ों तक फैला हुआ है। कहीं ना कहीं छात्र संघ की राजनीति भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन आज ये छात्र संघ की राजनीति अपनी दिशाओं से भटकती जा रही है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, घूसखोरी और खर्चा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के दौर में छात्र संघ चुनावों के दौरान प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए सारे दांव पेच अपनाता है। छात्र मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी सब कुछ झोंक देते हैं। छात्रों को मौज मस्ती करवाई जाती है। चुनाव कार्यालयों में सिनेमा दिखाया जाता है। ऐसे तरीकों को अपनाया जाता है जिससे कि पूरी छात्र संघ की राजनीति ही दूषित हो जाती है। जिस छात्र राजनीति ने हमेशा देश की दिशा परिवर्तन करने का कार्य किया, आज वो छात्र राजनीति दिशाओं से भटकती हुई जा रही है। अपराधी तत्वों को भी इस छात्र राजनीति की आड़ में फलने फूलने का मौका मिल रहा है। इस छात्र राजनीति में परिवारवाद की पैठ भी लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से संबद्ध पार्टियां भी अब छात्र राजनीति का इस्तेमाल अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। ऐसा नहीं है कि छात्र संघ चुनाव आज होने लगे हैं। इसका इतिहास पुराण में भी छिपा है। तो आजादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम में भी इसकी अमिट छाप दिखती है। भारत अपने अनूठे इतिहास, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है जो अपने आप में सब कुछ लिए हुए है। खासकर युवा और छात्रों ने यहाँ हमेशा गौरवशाली संस्कारों का परिचय दिया है। विश्वामित्र को जब जंगल में असुरों के आतंक ने परेशान किया था तो उन्होंने राजा दशरथ से उनके 2 पुत्र मांगे। राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण जंगल में गए और छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए असुरों का पतन किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा देखा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी छात्रों ने एक बड़ी भूमिका का परिचय दिया। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने छात्रों को एकजुट करके देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। सरदार भगत सिंह तो खुद ही एक मेधावी छात्र थे और उनके बनाए गए संगठनों में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो एक ऐसी छात्र राजनीति थी जिसके लिए देश हित ही सबसे अहम था। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल हमने देखा कि क्या हाल था और क्या तस्वीर थी पहले के छात्र संघ की। इससे पहले हमने ये भी देखा कि क्या आज का हाल है छात्र संघ चुनाव का। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं प्रताप राव जी, न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, 2 तस्वीर हमने अभी शुरुआत में देखी। एक तो आज क्या हाल है छात्र संघ चुनाव का, मतलब सिर्फ कॉलेज की कैंपेनिंग, मतलब सिर्फ अगर बात की जाए तो छोटे स्थानीय मुद्दे, और एक वो तस्वीर थी जब हम पुराणों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं आजादी से पहले की, एक वो सूरत थी जब लंबा मुद्दा लेकर चला जाता था, देशव्यापी मुद्दा। क्या लगता है ऐसे में देश की तस्वीर तय करेंगे आज की छात्र? अश्विनी, आज की छात्र नीति के राजनीति के बारे में अभी तुम काफी सख्त नहीं हो और काफी ऊपर की बात कह रहे हो। वास्तव में तो ये है कि आज की छात्र नीति लोकल मुद्दों पे नहीं, आज की छात्र नीति जो राजनीति है वो सिनेमा पे और समोसों की साइज पे लड़ी जा रही है। जी बिल्कुल। आज की छात्र जो संघों के चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरह से लाखों
रुपए बहाए जा रहे हैं। लोग अपनी जमीनें बेच के और प्रचार में लगा देते हैं, बसों पे चढ़ के और बसों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, पोस्टरों पे, और यहाँ तक कि शराबों की सप्लाई में खर्च किए जा रहे हैं। और जो कैंपस में जिस तरह से शराब का वितरण हो रहा है, जिस तरह से अपने मतदाता छात्रों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें पासेस दिए जा रहे हैं, उन्हें टिकट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हें तमाम वो चीजें दी जा रही हैं जो कि जिसका छात्र राजनीति से या इस देश के भावी पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी की सारी चीजें दी जा रही हैं। तो इसको आज ये कह देना कि छात्र राजनीति कोई लोकल मुद्दे, ये लोकल मुद्दे भी नहीं है। छात्र राजनीति आज दिशा भटक गई है। छात्र राजनीति आज अपने उस लक्ष्य को भूल गई है जिसके कारण ये छात्र राजनीति खड़ी की गई थी। आखिर में इस देश में या किसी भी दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी समाज में जो बदलाव का कारण होता है, जो ठोस परिवर्तनकारी होता है, जो मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है, जो निस्वार्थ होकर देश और समाज की सेवा करता है, जो देश को आगे ले जाता है, वो छात्र और युवा ही होता है किसी भी देश में जी। और आज तक जितने भी बदलाव आए हैं, दुनिया में आए हो, चाहे देश में आए हो, चाहे जयपुर में आए हो, चाहे किसी गांव में आए हो, हर जगह छात्रों ने ही भूमिका निभाई है। लेकिन छात्र अपनी उस भूमिका को भूल गया है और आज वो थड़ियों पर आपस में लड़ने के लिए, ऐसी ऐसी बातों के लिए, यानी कि किसी कोई लड़की पे लड़ रहा है तो कोई और किसी दारू की दुकान पे लड़ रहा है। आज कोई भी छात्र इस बात को लेकर लड़ता हुआ नजर नहीं आता। आज बुजुर्ग अन्ना हजारे 80 साल का बूढ़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन कोई भी छात्र आज न विश्वविद्यालय में, न विद्यालय में, न किसी महाविद्यालय में अपने अधिकारों को लेकर, किसी छात्र हितों को लेकर लड़ता हुआ, भूख हड़ताल करता हुआ या धरने देता हुआ, प्रदर्शन करता हुआ कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल पिताजी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर में जब छात्र राजनीति की दिशा इस तरह की गिरोहबंदी में बदल गई है, तो ऐसे में देश को क्या छात्र संघ चुनावों की आवश्यकता भी है, और क्या छात्र संगठनों की छात्रों को एकजुट करने की, छात्रों को एकजुट करके इस तरह के माहौल बनाने की जरूरत है, ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए पिताजी, अगर देखा जाए तो जो एक सवाल है, जब भी छात्र संघ चुनाव पर संकट आता है, सरकार बंद करती है, तो कहा जाता है छात्र देश का भविष्य है, छात्र नीति का निर्माण करेगा, छात्रों का जो बौद्धिक विकास है वो छात्र संघ चुनाव के जरिए होता है। लेकिन जब बात की जाती है कि क्या वो असल मकसद पर काम कर रहे हैं, तो सिफर नतीजे सामने आते हैं। सामने आता है कि छात्र छिछोरी राजनीति कर रहे हैं, छात्र कैंपस में लड़ते हैं, लेकिन अश्विनी इसके लिए छात्र जिम्मेदार नहीं है। अश्विनी, इसके लिए कतई छात्र जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हमें सोचना होगा कि आखिर में हमने ऐसा कैसा माहौल दिया, हमारी पीढ़ी ने ऐसा कैसा माहौल दिया कि छात्र अपनी दिशा भटक गया। कोई छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, जेल में पहुंच जाता है, कोई छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, जमीनों पे कब्जे करने लग जाता है, कोई छात्र संघ का नेता बनता है, अध्यक्ष बनता है और दारू के ठेके पे बैठ जाता है, कोई छात्र संघ का नेता बनता है, नेताओं के लिए रिगिंग करने लग जाता है और राजनीतिक दलों की गुटबाजी में फंस जाता है, राजनीतिक दलों के गुटबाजी का अहम अंग बन जाता है, नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करके उनकी गिरोहबंदी करने लग जाता है। आखिर में छात्र नेता आज राजनेताओं के लिए दलाल बन गया है, दलाली की भूमिका में आ गया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस देश ने तिलक और गोखले जैसे छात्र नेता राजनेता दिए, जिस देश ने चंद्रगुप्त जैसा एक ऐसा छात्र दिया चाणक्य का, जिसने पूरे देश की दिशा को बदल दिया, जिसने आतताई आक्रमणकारी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी दिशा को मोड़ दिया, ऐसे छात्रों को देने वाला ये देश आज दल्ले किस्म के छात्र नेताओं का देश बनता जा रहा है। तो ये बड़ा एक सवाल सोचने का बन जाता है। बिल्कुल प्रताप जी, इस पर बात करेंगे। आप आजादी से पहले की बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि आजादी के बाद छात्र संघ जो है उन्होंने क्या महत्वपूर्ण रोल अदा किया देश के विभिन्न आंदोलनों में। आइए एक नजर डालते हैं पहले। छात्र राजनीति युवाओं के लिए बहुत मायने रखती है और जब जब ये राहों से भटकती है, समझ लो कि देश की राजनीति भी गलत दिशाओं की ओर जा रही है। आज के हालातों पर अगर गौर करें तो देश की राजनीति से तो मूल मुद्दे गायब हो रहे हैं। छात्रों के पास भी कोई असल मुद्दा नहीं है। आज छात्र राजनीति में चापलूसी बढ़ती जा रही है, चाटुकारिता बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार छात्र राजनीति पर हावी होता जा रहा है। छात्र राजनीति का पूरा पथ दलालों से भरा पड़ा है। जातिवाद के तत्व राजनीति में हावी होते जा रहे हैं। छात्रों के बीच में अपराधों का बोलबाला होता जा रहा है। छात्र राजनीति लगातार गंदी होती जा रही है। आज छात्र राजनीति
कैंटीन और समोसों तक ही सिमट कर ना रह जाए। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि छात्र राजनीति में एक बार फिर वो मुद्दे लाए जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रताप जी, ये सूरत हमने देखी, यूपी की मिसाल है। मायावती आती है, छात्र संघ चुनाव बंद कर देती, सपा आती है, छात्र संघ चुनाव शुरू करती है और उन जो छात्रों को अपने लठेतों के तौर पर इस्तेमाल करती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जब मसला आता है तेलंगाना का, सबसे पहले छात्र आगे आते हैं, एक मुद्दे पर जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात की जाए, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात की जाए, तो फिर सवाल खड़ा होता है, छात्र राजनीति भ्रमित हो रही, क्या कुछ सीमित जगहों पर सीमित मुद्दों को लेकर ही छात्र संघ की राजनीति है, या फिर वहां जिन जगहों का हमने जिक्र किया वहां उनको कोई दिशा देने वाला है? देखो अश्विनी, ये बिल्कुल हम एक छोटे दायरे में छात्र राजनीति को देख रहे हैं। छात्र राजनीति इस देश का भविष्य बनाने वाली है, इस देश को दिशा देने वाली है। इस छात्र राजनीति को किसी राजनीतिक दल के एक दो कारनामों से जोड़कर देखकर हम छात्र राजनीति को नेगेटिव नहीं ले सकते। इस देश को अगर बनाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को विकास का रास्ता दिखाना है, तो छात्र राजनीति को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की जो छात्र राजनीति है, क्योंकि इस देश में जब भी बदलाव, आज हमारा देश तमाम संकटों से गुजर रहा है, ऐसे में छात्रों का कोई योगदान नहीं है, छात्र राजनीति का कोई योगदान नहीं है। आज हमारे लिए जरूरत है, आज हमें दिशा देने की जरूरत है। छात्र राजनीति का जन्म कहां से हुआ? जन्म यहां से हुआ जब देश आज़ादी के समय में, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो सबसे पहले बात आई कि आखिर में इस लड़ाई का मूल आधार कौन बनेगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो सैनिक थे, आंदोलनकारियों के पास कौन होंगे? आमतौर पे घर का जो गृह स्वामी होता है, वो उसको रोजगार के लिए, घर को पालने के लिए जरूरत होती है, तो कौन? युवा पीढ़ी, छात्र, ये बनेंगे मूल आधार। और हमारी आज़ादी का मूल आधार बने छात्र, और बदलाव लाए। असम का आंदोलन हो, चाहे संपूर्ण क्रांति 1974 में जो हुई, जिसने 1977 में बदलाव ला दिया, तो ये सारी की सारी जो है छात्रों के द्वारा खड़ी की हुई है। हमारे देश में भी जो बदलाव आया, आगे भी जो बदलाव आएगा, वो छात्रों के माध्यम से आएगा। लेकिन ये बदलाव जल्दी आए, क्योंकि घड़ा भर चुका है, भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है, काले धन का बड़ा घड़ा भर चुका है, महंगाई और सब तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भी हमारे देश में क्यों नहीं आंदोलन खड़ा हो रहा? क्यों नहीं छात्रों का खून खौलता? क्यों नहीं छात्र सड़क पे आकर आवाज लगाते देश के परिवर्तन की? ये इसलिए कि छात्र राजनीति की दिशा गलत हो गई है। छात्र कुछ चंद राजनेताओं के और ऐसे राजनीतिज्ञों के दल्ले बन गए हैं, उनके गिरोह में शामिल हो गए हैं, उनके गिरोह की गिरफ्त में आ गए हैं। हमें उनसे छुड़ाने की जरूरत है, छात्र राजनीति को उस दिशा देने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है, भाई तुम्हारा क्या स्वार्थ? एक ही स्वार्थ होना चाहिए, देश का हित। देश हित ही यदि छात्रों का वापस स्वार्थ बन जाए, तो इस देश में वापस वो छात्र क्रांति हो जाए और इस देश में परिवर्तन आ जाए। इसकी ऐसा भी कहा जाता है, बेरोजगारी, भूखमरी, ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने भी कहीं ना कहीं करियर कॉन्शियस बना दिया आज के छात्र नेता को। कल की सोचने लगता है छात्र नेता। ये जानबूझ के पैदा की गई एक ऐसी चीज है, ये जानबूझ के, क्योंकि जब लगा कि सत्ताधीशों को, राजनेताओं को लगा कि उनकी कुर्सी हिला देता है छात्र, तो उस छात्र को किसी भी तरह से उलझा दिया जाए, रोजगार में उलझा दिया जाए, दूसरी बातों में उलझा दिया जाए, टीवी में, सिनेमा में और मौज शौक अय्याशी में उलझा दिया जाए, तमाम तरह के ऐशो आराम की सुविधाओं के बारे में उलझा दिया जाए, ऐसे तमाम सपने दिखा दिए जाए, उनमें उलझा दिया जाए। आज का युवा पूरी तरह से उलझा हुआ है, केवल अपने में घुमा हुआ है, उसको ना तो देश की चिंता है ना समाज की चिंता है। जब वो छात्र राजनीति देश और समाज से कटकर केवल अपने बारे में सोचने लगती है, तो दिशा भटक जाती है। वही हुआ है। आज छात्र राजनीति को वापस से समाजमुखी और देशमुखी बनाने की जरूरत है। यदि छात्र संघ के चुनाव ये कर पाते हैं, छात्रों के जो संगठन है ये कर पाते हैं, एबीपी और एनएसयूआई ये कर पाते हैं, एसएफआई और दूसरे तमाम दल ये कर पाते हैं कि छात्रों को आज वापस देश के मुद्दों को लेकर खड़ा कर पाते हैं, तो इस देश में निश्चित तौर पे परिवर्तन बहुत जल्दी आता है। अब जी, एक लिंगदोह कमेटी नाम की एक और लगाम है जो छात्र संघ चुनाव पर लगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे।